अगर किसी को ये पूरा चार्ट शीट चाहिए जिसको हम लोग 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा नहीं तो। हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एटम चैप्टर, जो क्लास 12 फिजिक्स का 12 चैप्टर है, जिसमें हम लोग जितने भी फार्मूलाज हैं, क्विक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ देख लेंगे। तो हम एटम चैप्टर देखते हैं। एटम चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आ जाएगा अपना सबसे पुराना मॉडल और सबसे पहला मॉडल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो 1803 में आया था, जो बहुत पुराना, कम से कम 200 साल पुराना है। तो वो उसने बताया था कि एटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इंडिजिबल। ये तो अभी तो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। पहले उसने बताया था कि जैसे कोई हाइड्रोजन का एटम है, ये कभी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो रॉन्ग प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग दूसरा वाला देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडल। दूसरा मॉडल है थॉमसन प्लंक पुडिंग मॉडल, जो डाल्टन मॉडल के 94 ईयर्स बाद आया। इसमें थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे डिफ्लेक्शन। फिर इलेक्ट्रॉन आर वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो ये बताया गया है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिया है ये इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज फिल्स अप है रिमेनिंग स्पेस, जितने भी खाली जगह है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसको बेसिकली एक वाटरमेलन बोला गया है, वाटरमेलन का जैसे दिखा है। इसे ये ब्लैक ब्लैक सीड है और ये पूरा वाटरमेलन है। तो दूसरा देखते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरा मॉडल, जो तीसरा एटॉमिक मॉडल है, वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने बेसिकली सजेस्ट किया था, गाइगर एंड मार्सडेन ने परफॉर्म किया था। इसमें एक गोल्ड फॉइल लिए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि गोल्ड फॉइल के अंदर से जो अल्फ़ा पार्टिकल डाले थे वो पूरा पास हो गया था, और कुछ कुछ डेविएट हुआ था। कुछ 180 पे डेविएट हुआ, कुछ 90 पे, तो फ्यू डेविएट 180। बस इसमें इतना ही बताया है। हो तो करो सब्सक्राइब, और व्यूज़ भी देखो कितने कम है, तो शेयर भी करो। तो हम लोग दूसरे मॉडल पे जाते हैं। दूसरा एटॉमिक मॉडल है बोर मॉडल। बोर मॉडल जो हम लोग का जो रदरफोर्ड मॉडल है, उसने समझा नहीं पाया था कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है घूम घूम के आगे आके न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता। तो उसको समझाया है बोर मॉडल ने। बोर मॉडल ने समझाया है, ये सर्कल रहता है, उसका एक स्टेबल ऑर्बिट रहता है, जिसमें वो लाइट बिना एमिट किए गोल गोल घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेट होता है और गोल गोल घूमता रहता है। उसको सर्कल का होता है 2πr, तो उसका इलेक्ट्रॉन का होता है n लैम्डा, और ए लैम्डा का वैल्यू होता है h/p, और p को हम लोग लिख सकते हैं mb लिख सकते हैं। तो 2πr का वैल्यू हो जाता है nmb/v। हम लोग को और एक चीज़ पता चल जाता है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। इसको हम लोग कैसे बताते हैं कि इधर अगर mb उठ के इधर आ गया, r की जगह 2π नीचे आ जाएगा, तो mvr इक्वल टू nh/2π। इसको हम लोग कैसे बताते हैं, जैसे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, उसका मास m है, b वेलोसिटी से, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है L इक्वल टू mvr। mvr का वैल्यू होता है nh/2π। इससे हम लोग को तीसरा चीज़ और पता चल जाता है कि कोई भी फोटोन अगर ऑर्बिट से निकलेगा या आएगा, तो उधर से एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो कम होगी। उस एनर्जी को निकालने के लिए 12400 बाय लैम्डा वो भी आर्मस्ट्रांग में रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम लोग को पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। मैं इधर खाली फार्मूला रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा फुल वीडियो मेरे चैनल पर ऐसे अपलोडेड है। बोर मॉडल पढ़ लिए, अभी देखते हैं बोर मॉडल का एक लिमिटेशन। बोर मॉडल ओनली हाइड्रोजनेटेड एटम के लिए होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस प्लस के लिए होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है बोर मॉडल, बस। हेलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एटॉमिक मॉडल चारों कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे हम लोग बोर मॉडल में किए थे, सेंटर में न्यूक्लियस है और एक्स आर डिस्टेंस पे इधर एक मास इलेक्ट्रॉन, मतलब वी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो सेंटर की तरफ इसमें सेंटीमीटर फोर्स लगेगा। सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q1/Q2/r², उसी का इस्तेमाल किए दिए, जिसमें हम लोग का फोर्स बैलेंस हो गया। तो हम लोग देखते हैं अगला इक्वेशन जिसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं, mvr इक्वल टू nh/2π, जिसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। और ये दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन का।
तो उसका फार्मूला है 2π/kz/NH और इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Zn/ms। आपको अगर पूछा गया कि हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस के लिए थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना होगा, तो z की जगह हम लोग 2 डाल देंगे और n की जगह 3 डाल देंगे, तो हम लोग को डायरेक्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा, वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम लोग तुरंत लगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं, हम लोग किसी भी nth ऑर्बिट में रेडियस निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला होगा n²h²/4πkmz²। अगर ये याद नहीं रहा तो इसको याद कर सकते हैं 0.529/n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना आर्मस्ट्रॉन्ग में है, और ये अगर याद ना हो तो इसको डायरेक्ट याद रखते हो। ये डायरेक्ट फार्मूला में आता है, तुरंत डालो तुरंत आंसर निकालो। अगर टोटल एनर्जी निकालना है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, टोटल एनर्जी इनफाइनाइट में 0 होता है, वो ध्यान रखना। और इधर टोटल एनर्जी अगर पास में रहा ऑर्बिट के तो होगा 2π²m/k²z² e³ n² h² = -13.6 z² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पेज काट काट के लिख के। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। तो आगे देखते हैं। ऐसे एक एटम ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, उस ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी को हम लोग देखते हैं। जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, इससे ऊपर जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगा, फिर फोर्थ, फिर ऐसा करके कि इन्फिनिटी। तो एकदम n1 का एनर्जी लेवल देखते हैं। n1 में एनर्जी होता है -13.6 और n2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n3 में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 में। ये सब ने ऐड करके रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तुरंत हो जाएगा। तो ये डिफरेंस को भी ऐड करना। ये फर्स्ट से सेकंड में होता है 10.2 का, और फर्स्ट से थर्ड का ये 12 जितना लिख दिया हूँ, 4 लिख दिया हूँ, इस 4 को पूरा याद कर देना। तो हम लोग देखते हैं आगे एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी का फार्मूला E = -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का फार्मूला देख लिए। अभी कोई दो शेल के बीच में जो डिफरेंस है उसका फार्मूला देखते हैं। उसका फार्मूला होता है -13.6 z², और जिधर से जिधर माप रहे हैं उधर का 1/n1² बाई -1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा देख लेते हैं। और चेंज इन एनर्जी का जो होता है उसका फार्मूला होता है E = hc/λ। तो hc को अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 1/λ बच जाएगा। 1/λ का होता है rz², और ये ऐसे नॉर्मली रह जाएगा 1/n1² -1n2²। और ये आज को बोलेंगे रेज़बर्ग कांस्टेंट। रेज़बर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर। और ये लामडा का वैल्यू याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है 12400 बाई डिफरेंस जितना है बाई आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है किस रीजन से किस रीजन, लाइमन सीरीज है, बालमन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है, पास्टन सीरीज़ है। तो हम लोग देखते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये वाला फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, और इस फार्मूला से हम लोग ये जो n1 का वैल्यू है, इस हर समय अगर n2 से भी n1 में आ रहा है, फिर इन्फिनाइट से भी n1 में आ रहा है, ऐसे करते करते पूरा आता है। अगर n1 में बार बार आ रहा है तो उस हिसाब से एक तो सीरीज़ बनाया गया। उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन को लेके बनाया गया। तो लाइमन सीरीज़ n1 से UV रेस होता है, बालमन सीरीज़ ये विजिबल रे होता है, पास्टन सीरीज़ n3, ब्रैकेट सीरीज़ n4, परफेक्ट सीरीज़ n5, ऐसे कर याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि थोड़ा व्यूज़ आए। थैंक यू।